हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय लक्ष्मी नरसिंह बोलो लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह बोलो लक्ष्मी नरसिंह। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलो कलिक पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज की इस नरसिंह कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है।
पिछले कई दिनों से आप सभी भक्त लोग भगवान नरसिंह देव की कथा लीला सुन रहे हैं और कई बड़े बड़े कथाकार महान भक्त आकर आपके बीच में कथा करते हैं। उतनी सुंदरता से उतनी अच्छाई से तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना गारंटी है, लेकिन फिर भी मेरी क्षमता के अनुसार जितना भी भक्तों की सेवा का प्रयास होगा उतना मैं ज़रूर करूंगा। तो ये जो भगवान नरसिंह देव की कथा है, ये बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही विस्मित कर देने वाली कथा है। लगभग भगवान अपने हर अवतार में अपने माता पिता को साथ लेकर आते हैं, लेकिन कुछ विशेष अवतार भगवान के ऐसे होते हैं कि वहाँ पर भगवान को माता पिता की आवश्यकता नहीं होती। इस लीला से पुनः भगवान इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि मैं कोई आप जैसा मरते जीव या सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं हूँ। भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान को प्रकट होने के लिए माता के उदर या पिता के वीर्य की आवश्यकता है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तो भगवान अपने अवतारों में अनेक स्थानों पर जाने में कहिए, अनजाने में कहिए, प्रत्यक्ष रूप से कहिए, अप्रत्यक्ष रूप से कहिए, अपनी भगवत्ता को भगवान दिखा देते हैं, साबित कर देते हैं। बस गड़बड़ हो जाती है कि हम जैसे जो छोटे छोटे हिरण्यकशिपु है वो समझने में गड़बड़ी कर देते हैं, समझते नहीं है कि भगवान तो आखिर भगवान है। इस कथा के क्रम में हम कथा को सुनते सुनते अब वहां तक पहुंचे हैं जब पहली बार अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद षंड और अमरक शुक्राचार्य जी के दो पुत्र और हिरण्यकशिपु के विद्यालय के दो शिक्षक अध्यापक प्रहलाद जी को लेकर हिरण्यकशिपु के राज दरबार में सादर हुए हैं, आए हैं, कुछ तकरार लेकर, कुछ शिकायत लेकर वह ये ठीक से पढ़ नहीं रहा। लेकिन पहले तो उन्होंने कहा कि हाँ इसकी पढ़ाई तो हुई है, ये हुआ वो हुआ। तो हिरण्यकशिपु भी सोच रहा था कि हाँ अब ये जो मेरा पुत्र है वैसे है तो बड़ा बुद्धिमान, तो पुत्र ने क्या सीखा उसको सुनने के लिए, और कई दिनों से पुत्र से दूर होने के कारण पुत्र पर स्वाभाविक प्रेम भी आया, और क्या सीखा आपने ये उसके मुख से, अपने पुत्र के मुख से सुनने के लिए उन्होंने प्रहलाद को उठाया और अपनी गोदी में बिठा लिया। आप सभी को याद होगा कि ये उस प्रसंग यानी 7वां स्कंद श्रीमद् भागवतम का 5वां अध्याय, जिसका नाम है कि हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज। यहाँ इस अध्याय में हम लोग पहुंचे हैं, और जब हिरण्यकशिपु अपने 5 साल के बेटे प्रहलाद से पूछते हैं कि आपने क्या सीखा, तब प्रहलाद महाराज जी जो बताते हैं वो अति विशेष और अति महत्वपूर्ण है। उसमें अब ये हम 33 नंबर के श्लोक से आज आरंभ करेंगे, फिर आगे जितने श्लोक चलेंगे उतना हम चर्चा करेंगे 1 घंटे में। लेकिन 31 नंबर का जो श्लोक है, इससे पहले वाला, जो प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु को जवाब देते हैं, और जवाब देते हुए कहते हैं न ते विदु स्वार्थ गतिम हि कृष्ण विष्णु
दुराशया ये बहिरर्थमानिना अंधा यथा अंधरूपनीयमाना स्तेपि शतत्रामुरुदां निबद्धा। ये जवाब हिरण्यकशिपु के दृष्टि से बड़ा ही अटपटा है। नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु। जो लोग भौतिक जीवन में भोग की भावना द्वारा दृढ़ता से बंधे हैं और जिन्होंने अपने ही समान बाह्य इंद्रिय विषयों से आसक्त अंधे व्यक्ति को अपना गुरु स्वीकार कर लिया है। यहाँ पर शुक्राचार्य जी की बात अप्रत्यक्ष रूप से प्रहलाद महाराज जी कर रहे हैं। वे यह नहीं समझ सकते कि जीवन का लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। नते विदु स्वार्थ गतिम हि कृष्णा। इस जीवन का भगवान विष्णु को प्राप्त करने के सिवा नते विदु और कोई भी स्वार्थ, कोई भी प्रयोजन, कोई भी दूसरा उद्देश्य नहीं है। केवल और केवल इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना। लेकिन जो लोग स्वयं के इंद्रिय तृप्ति में बंधे हुए हैं, आसक्त हैं, और जिन्होंने अपने जैसे ही इंद्रिय तृप्ति से गढ़े हुए या बंधे हुए व्यक्ति को अपना गुरु बना लिया है, ऐसे लोग ये बात नहीं समझ सकते। कौन सी बात? कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवत धाम की प्राप्ति है। ये बातों को वो समझ नहीं सकते। जिस प्रकार अंधे व्यक्ति द्वारा ले जाया गया दूसरा अंधा व्यक्ति सही मार्ग से भटक सकता है और गड्ढे में गिर सकता है, उसी प्रकार भौतिकता से आसक्त व्यक्ति अपने ही जैसे किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मार्ग दिखलाए जाने पर सकाम कर्म के रस्सियों द्वारा बंधे रहते हैं, जो अत्यंत मजबूत डोरियों से बनी होती है। और ऐसे लोग तीनों प्रकार की कष्ट सहते हुए पुनः पुनः भौतिक जीवन प्राप्त करते रहते हैं। देखिए क्या डेयरिंग है प्रहलाद महाराज की, कि हिरण्यकशिपु जैसे इतने बलशाली, क्रूर और बलाढ्य अपने पिता के सामने सीधे उनके मुंह फट बोल रहे हैं, अरे तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे जैसा ही अंधा है और तुम भी अंधे हो, क्योंकि तुम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हो कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है वो तो हरि तोष नाम, भगवान श्री हरि की संतुष्टि या उनकी प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इस बात को आप नहीं समझ सकते। सीधे से मुंह पर इस बात को बोलना, यानी इसका मतलब अगर कोई दूसरा है तो हिरण्यकशिपु उसे जगह पर ही मार देगा, मृत्यु दंड ही दे देगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति के सामने भी बड़े ही निर्भयता के साथ ये 5 साल का बच्चा यानी प्रहलाद महाराज बात कर रहा है। उनको जरा सा भी भय नहीं है। अब कोई सोचेगा कि एक बच्चा अपने पिताजी से क्यों डरेगा। कई बार छोटे छोटे बच्चे पिताजी के प्रति कुछ भी बोल देते हैं, उसको अपराध भी कर देते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो पिताजी थोड़ी ना उनको दंड देते हैं, बच्चों को थोड़ी ना डर लगता है। बात बिल्कुल सही है। लेकिन हिरण्यकशिपु कोई साधारण पिता या साधारण व्यक्ति नहीं, वो तो एक नंबर का असुर है। और प्रहलाद भक्त है, वो जानते हैं अपने पिता के स्वभाव। लेकिन ये सब जानते हुए भी उन्होंने इस प्रकार से उनके मुंह पर कह दिया और भी कुछ बातें कही, और अपना सारा कथन समाप्त होने के बाद प्रहलाद महाराज शांत हुए। और ये सब जैसे जैसे हिरण्यकशिपु सुन रहे थे, वैसे वैसे उनका जो क्रोध है वो बढ़ता जा रहा है। इसी बात का वर्णन अब जो आज से हम उस प्रसंग को हम आगे चलाएंगे कि अब प्रहलाद महाराज शांत होने के बाद क्या हो रहा है। इत्युक्तवो परतं पुत्रं हिरण्यकशिपुरुषा अंधीकृतात्मा स्वसंग निरस्यत महीतले। अब वहां पर जब प्रहलाद महाराज इस प्रकार बोलकर शांत हो गए तो क्रोध से अंधे हिरण्यकशिपु ने उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। ये पहली प्रतिक्रिया हुई हिरण्यकशिपु की प्रहलाद महाराज के प्रति। इत्युक्तवो
इत्युक्तवो परतं पुत्रम। इस प्रकार उक्त्वा कहकर उपरतम रुक गया। अब कौन रुक गया? पुत्रम यानी पुत्रम हिरण्यकशिपु के पुत्र। लेकिन पुत्र रुकने के बाद क्या हुआ? हिरण्यकशिपु रुषा, मतलब हिरण्यकशिपु क्रोध से लाल लाल हो गया। अंधीकृत आत्मा, अंधी, अंधी का एक मतलब सीधा शब्द है वो अंधा। कृत आत्मा, अपने आत्म कल्याण के प्रति जो अंधा है ऐसा व्यक्ति अंधीकृत आत्मा। स्व उत्संगा, स्वतः ही उत्संगा, अपने गोदी से उठा लिया। निरस्यत, निरस्यत मतलब फेंक दिया, उठाकर, रखा नहीं, फेंक दिया। मही, मही का मतलब होता है भूमि, तले का मतलब तट में, जमीन पर। मही तले, भूमि पर, तट पर, भूमि तल तट पर उसको उठाकर फेंक दिया। देखिए, जो असुरगण होते हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, या विशेष रूप से जैसे पिछले 31 नंबर के श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो लोग अपने इंद्रिय भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, उन पर हम अधिक विश्वास नहीं रख सकते, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका मूड कब चेंज होगा, कब बदलेगा, ये कोई नहीं कह सकता। जैसे ही उनके इंद्रिय भोग में बाधा आएगी, जैसे ही उनके लिए जो आवश्यक चीज है उसमें कोई कमी आ जाएगी, वे तुरंत ही अपना क्रोध प्रकट कर देंगे। वे तुरंत ही सारे संबंधों को भूलकर उस व्यक्ति की हत्या करने के लिए दौड़ आएंगे। देखिए, इसी प्रकार का जो प्रसंग है, ऐसे ही प्रसंग हम देखते हैं कृष्ण लीला में, जब माता देवकी और वसुदेव का विवाह होता है, और जब आकाशवाणी होती है तो वही कंस, जो कंस स्वयं अपने हाथों से रथ चलाकर अपनी बहन जो प्राण से प्रिय है उसको, देवकी को विदा कर रहा है, उसी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया जब उसको पता चला कि देवकी का ही 8वां पुत्र उसको वध करने वाला है, उसका वध करने वाला है। अर्थात जो व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति में गढ़ा हुआ है, इंद्रिय भोग के प्रति पूरी तरह से अंधा हो गया है, उस व्यक्ति का विश्वास कभी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का मत और मन कब बदल जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। यहाँ पर हिरण्यकशिपु अपने स्वयं के पुत्र की हत्या करने के लिए, पटकने के लिए तैयार हो गया है, और वहां पर हम देखते हैं कि कंस अपनी स्वयं की इतनी प्रिय बहन उसको मारने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उसके इंद्रिय भोग में देवकी के कारण बाधा आने वाली है। ठीक उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज के कारण हिरण्यकशिपु के प्रतिष्ठा में, मान में बाधा आएगी, ये सोचकर वो पिता हिरण्यकशिपु अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार हो गया। आहामर्षरुषाविष्ट कषायी भूतलोचनः वन्ध्यात्मा स्वयं वध्यो निसारयत नैरतः। आहामर्ष रुषाविष्ट, आह उसने कहा, अमर्ष रोष के साथ, गुस्से के साथ, रुषा क्रोध से, आविष्ट यानी पराभूत, वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर, कषाई भूतलोचन। कषाई का मतलब होता है, कश का मतलब होता है तांबा। तांबा जिस प्रकार से लाल होता है, उस प्रकार से लोचन, उसकी आंखें लाल लाल हो गई गुस्से से, क्रोध से। वध्यतम आश्चर्यम अयम, आशु अयम, वध्यता मतलब उसने कहा,
कैसे कहा, क्रोध के वशीभूत होकर अपनी लाल लाल आंखों को लेकर हिरण्यकशिपु कहने लगा, वध्यताम, इसका वध कर दो, इसका वध कर दो, तुरंत मार डालो। निसार्यत नहीं रहा, बाहर निकाल दो, इसे मेरे नजरों से हटा दो, नहीं तो ये अभी मारा जाएगा। देखिए, एक पिता अपने पुत्र के बारे में इस प्रकार से सोच रहा है, बोल रहा है। प्रहलाद महाराज पूरी शांति से सुन रहे हैं सारी बातें। अयम अयम में भातृहासो यम हित्वा स्वांस हृदो अधम पितृवहन्तु पादौ यो विष्णोर्दा सवर्दची। अब क्या कहते हैं कि अरे, ये श्लोक संख्या 35 है। अरे, ये तो स्वयं ये जो मेरा पुत्र है, ये मेरे भाई का हत्यारा है। हिरण्यकशिपु के भाई कौन है? हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध किसने किया? भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप में आकर उसका वध कर दिया। अब प्रहलाद महाराज को हिरण्याक्ष का हत्यारा क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रहलाद महाराज उसी भगवान विष्णु की भक्ति कर रहे हैं जो कि हिरण्याक्ष का वध किया जिन्होंने। इसलिए हिरण्यकशिपु कह रहे हैं कि ये भी मेरे भाई का हत्यारा है। भगवान विष्णु की सेवा में संलग्न होने के लिए ऐसे लगता है इसने अपना सारा परिवार ही छोड़ दिया है। इस प्रकार से वो गुस्से में आकर प्रहलाद महाराज जी को बोल रहे हैं। अब आगे कहते हैं, क्योंकि प्रहलाद केवल 5 वर्ष का है, लेकिन इतनी अल्प अवस्था में भी उसने अपने माता पिता का मोह, आसक्ति, प्रेम त्याग दिया है। क्या किया? त्याग दिया। उनको कोई उनके प्रति मोह नहीं, आसक्ति नहीं, स्नेह संबंध को त्याग दिया है। इसलिए ये जो व्यक्ति है, अब हिरण्यकशिपु कह रहे, विश्वास रखने के योग्य नहीं है। अब देखिए कौन कह रहा है कि जो प्रहलाद महाराज है वो विश्वास रखने योग्य नहीं है, ऐसे हिरण्यकशिपु कह रहे। निसंदेह इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, यह विष्णु के प्रति भी अच्छे तरह से व्यवहार करेगा। यानी सीधा मतलब हिरण्यकशिपु कहते हैं कि जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो विष्णु का क्या होगा, ऐसे उनको कहना है। लेकिन थोड़ा सोचिए, माता पिता हमसे अलग दूर है। हम कहते हैं ना, अरे वो तो अपने माता पिता का ठीक से देखभाल नहीं करता है तो दूसरे का क्या करेगा। माता पिता इस भौतिक जगत में सबसे नजदीक माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक देखा जाए ईशोपनिषद के अनुसार तो माता पिता से भी नजदीक और कौन है हमारे? वो है परमात्मा रूप भगवान। वो नित्य हमारे साथ विराजमान रहते हैं हमारे हृदय में। उन्हीं का अंश जो आत्मा हम है, जो इस शरीर में विद्यमान है, जिसके कारण ये शरीर चलता है। तो जो उस इतने नजदीकी आत्मा का नहीं हुआ, जो परमात्मा का नहीं हुआ, वो अपने सगे संबंधियों का क्या होगा। वैसे ये बात हिरण्यकशिपु पर पूरी तरह से फिट बैठ जाती है। लेकिन हिरण्यकशिपु उल्टा कह रहा है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि प्रहलाद जो है ये अपने माता पिता का नहीं हुआ तो इसके ऊपर विश्वास नहीं रखा जा सकता। हालांकि बात ऐसी नहीं है। इस दुनिया में सबसे विश्वास पात्र यदि कोई व्यक्ति है तो वो भगवान का भक्त है, भगवान का शुद्ध भक्त है, क्योंकि वही एक जीव का वास्तविक आत्मिक कल्याण को जानता है और करवाता भी है। इसलिए सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति इस दुनिया में अगर कोई है तो वो है कृष्ण भक्त या विष्णु। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उल्टे हिरण्यकशिपु इस प्रकार से प्रहलाद महाराज पर दोषारोपण कर रहे हैं। ये वही बात है कि भक्त लोग
भौतिकतावादी लोगों को जो अभक्त है उनको पागल कहते हैं, और वो भौतिकतावादी लोग जो अभक्त है वो भक्तों को पागल कहते हैं। जैसे हम लोग हरे कृष्णा वाले धोती पे तिलक लगाते, जपमाला हाथ में लेकर अगर रास्ते से जाएंगे तो लोग क्या कहते हैं, अरे वाया गेला, येड़ा झाला, पागल झाला, ये पागल हो गया, ये काम से गया। जो भौतिकतावादी लोग हैं वो भक्तों को पागल कहते हैं, और जो भक्त है वो उनको पागल कहते हैं। ये बातें अनादिकाल से ये बात चली आ रही है, लेकिन वास्तविकता में पागल कौन है? प्रहलाद महाराज जी इसका जवाब देंगे आगे चलकर। इस बात का जवाब दूसरे प्रसंग में आगे जाकर आता है। अरे वास्तविक पागल तो आप लोग हो जो पुनः पुनः चबाए हुए चीज को ही चबाते हुए बैठते हो। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? इस दुनिया में जितने रस, जितने भोग है, वो भोग इससे पहले भी कई बार हम चबा चुके हैं, और उसी चबाए हुए चीज को हम पुनः 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 चरवित चर बनाना चबा रहे। तो प्रहलाद महाराज पर इस प्रकार से हिरण्यकशिपु दोषारोपण कर रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविक विश्वास पात्र यदि कोई है तो प्रहलाद महाराज जैसे साधु पुरुष है। उनके ऊपर आंखें बंद करके हम लोग विश्वास कर सकते हैं। महाजनयेन गथा सपंथा, उनका अनुगमन करके हम सीधे भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, और इस दुखमय जगत से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। प्रहलाद महाराज, तुकाराम महाराज, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, वर्तमान आचार्य, इनके पदचिन्हों का अनुसरण करके हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। तो अब इस प्रकार से प्रहलाद महाराज के प्रति कई सारी उल्टी सीधी बातें हिरण्यकशिपु करते हैं, और जो हिरण्यकशिपु है प्रहलाद महाराज को अपना शत्रु मानते हैं। 38वें श्लोक में वो कहते हैं कि जिस प्रकार असंयमित इंद्रियां आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के कार्य में लगे हुए योगियों की शत्रु होती है, उसी प्रकार यह प्रहलाद मित्र के समान प्रतीत होकर भी मेरा शत्रु है, क्योंकि इस पर मेरा वश नहीं चलता। अतएव खाते बैठे या सोते हुए सभी तरह से इस शत्रु को मार डाला जाए। जो व्यक्ति इंद्रिय भोग में अंधा होता है, जो व्यक्ति भक्ति को स्वीकार नहीं करता, या सीधे शब्दों में कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा अन्यों पर नियंत्रण रखने का कोशिश करता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे नियंत्रण में, मेरे वश में रहे, मेरे कंट्रोल में रहे, जैसा मैं कहता हूं वैसा ही उसे करना चाहिए। ये उसकी इच्छा, प्रबल इच्छा होती है, केवल इच्छा नहीं, प्रबल इच्छा होती है। और अगर कोई उसको विरोध करे तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। जैसे यहाँ पर हम हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज के प्रसंग में देखते हैं। हिरण्यकशिपु का जो सिद्धांत है कि हम स्वयं ही भगवान है, मैं भगवान हूं, किसी और भगवान को मानने की जरूरत नहीं, इंद्रिय भोग ही उसके जीवन का सिद्धांत है। लेकिन प्रहलाद महाराज उसके विपरीत कह रहे हैं। वे कहते हैं कि वास्तविक भोक्ता हम नहीं है, वो तो भगवान है, हम उनके सेवक हैं। और यही सिद्धांत प्रहलाद महाराज जी जो बता रहे हैं वो हिरण्यकशिपु को गलत लगता है, अपने विरोध में लगता है, और फिर उन्हें मारने की वो कोशिश करना आरंभ कर देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि आगे चलकर अब 40 और 41 श्लोक में वर्णन आता है कि सारे जो राक्षसगण, असुरगण है, वो प्रहलाद महाराज जी को मारने का प्रयास करते हैं। कोई तीर से, भाले से मारने का कोशिश करते हैं, भयानक अपने मुख को लेकर, दांतों को लेकर, लेकिन सभी एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे, अरे इस बच्चे को मार दो, मार दो, काट दो इसको, ये हमारे राज्य का, हमारे राजा का दुश्मन है, शत्रु है।
और ऐसा कहकर प्रहलाद महाराज जैसा 5 साल का बच्चा कहीं दूर ले जाकर सैनिकों द्वारा उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर हमें समझनी होगी पूरी प्रहलाद महाराज जी के कथा में जो महत्वपूर्ण बात है। कई बार लोगों की गलतफहमी होती है कि मैं भक्ति में आ गया, अब 16 माला भी कर रहा हूँ, 4 नियमों का पालन भी हो रहा है और अब मेरी तो दीक्षा भी हो गई, अब मेरे जीवन से सारे दुख हमेशा के लिए चले जाएंगे, कष्ट हमेशा के लिए चले जाएंगे। किंबहुना कई बार हम लोग दीक्षा तक इसी उद्देश्य के साथ चलते रहते हैं, अरे सारे पाप हमारे धुल जाएंगे, गुरु हमारे पाप ले जाएंगे, हमारे जीवन में सुखी सुख होगा, दुख चले जाएंगे, ये सोचकर ही हम आगे बढ़ते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। और जब देखते हैं कि भौतिक आध्यात्मिक जीवन जीते हुए भी हमको कई सारी परेशानियां, संकट, दुख आ रहे हैं, तो फिर हमारा विश्वास वहाँ पर डामाडोल हो जाता है। अरे ये क्या बात है, मैं तो रोज 16 माला जब भी कर रहा हूँ, नियमों का पालन कर रहा हूँ, दुनिया देखो कितनी मज़े में चल रही है, मैं तो चाय भी नहीं पीता, मैं तो ये भी नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरे ही जीवन में इतना कठिनाई क्यों? ऐसे लगता है ये जो मंत्र मैं जप रहा हूँ वो ठीक नहीं है, ऐसे लगता है मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वो बात ठीक नहीं है। ऐसी कुछ गड़बड़ियाँ या विचार मन में आना आरंभ हो जाते। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य भौतिक था और जब हम देखते हैं वो सफल नहीं हो रहा है तो फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन से विश्वास भी डामाडोल होने लगता है। तो प्रहलाद महाराज जी के जीवन से हमें ये समझना चाहिए कि प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्तों को भी भक्ति का पालन करने के लिए और भक्ति में बने रहने के लिए कितना कड़ा संघर्ष करना पड़ा है, उसके मुकाबले और तुलना में देखा जाए तो हमें कोई हाथी के पैर के नीचे नहीं दे रहा है, पहली बात। हमें कोई मारने के लिए असुर नहीं भेज रहा है, दूसरी बात। हमें कोई ऊंचे ऊंचे पहाड़ से नीचे नहीं फेंक रहा है, तीसरी बात। हमें कोई खोलते हुए तेल में नहीं उबालने के लिए डाल रहा है, चौथी बात। ना ही तो हमें कोई पर्वतों के नीचे कुचल रहा है, ना ही तो हमें, पांचवी बात, और छठी बात, ना ही तो हमें कोई जहरीले सांप को काटने के लिए भेज रहा है। ये सारे प्रयास हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज के प्रति किए थे ताकि प्रहलाद महाराज इस विष्णु भक्ति को, कृष्ण भक्ति को भूल जाए, छोड़ दे। तो इस प्रकार से इतने सारे कठोर परिस्थितियों से प्रहलाद महाराज जी को गुजरना पड़ा। अब प्रहलाद महाराज जी को देखिए और अपनी ओर देखिए, तो बात समझ में आ जाएगी कि प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों को भी इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो फिर हमारी क्या बात है। लेकिन चाहे जीवन में कोई भी स्थिति, परिस्थिति, प्रसंग क्यों ना हो, हमें भगवान की शरणागति या आश्रय को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रहलाद महाराज के जीवन से इस बात को हम लोग समझते हैं। अंतिम तक उन्होंने विष्णु भक्ति या कृष्ण भक्ति को कभी त्यागा नहीं, कभी छोड़ा नहीं। क्या क्या नहीं उनके साथ किया गया, लेकिन वो अपने भगवान विष्णु के नाम जप में सदैव मग्न रहते। किसी हथियार का, किसी उपचार का उनके ऊपर किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं होगा। जब हम इस प्रकार से भक्ति में स्थित होते हैं तो परेशानियां जीवन में आती है, परेशानियां जीवन में आती है, लेकिन वो परेशानियां साधक भक्त पर प्रभाव नहीं छोड़ती या प्रभाव नहीं डालती। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। ऐसे बिल्कुल नहीं कि भक्ति करने के बाद जीवन में परेशानी या संकट नहीं आएगा। ये गलतफहमी हमको हृदय से निकाल देनी चाहिए। सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, हाँ भगवान चाहे तो हो जाएगा, लेकिन हमें इस धारणा के साथ नहीं रहना चाहिए। अब मेरे कहने का मतलब ऐसे ना हो कि भैया अगर परेशानी आनी है तो फिर ये क्यों इतना सब कुछ करना है, ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। ये सोचना भी सही नहीं है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में रहते हुए जो भी समस्याओं का सामना हम करते हैं
वो सारी समस्या हमारे जीवन की अंतिम समस्या है। लेकिन अभक्त होते हुए अगर हम लोग उसी समस्या का सामना कर रहे तो वो समस्याएं हमारे जीवन में बार बार पुनः पुनः आएगी, पुनः जन्म होगा, पुनः समस्या आएगी, पुनः सारी तकलीफें होंगी। लेकिन जो एक विष्णु भक्त है, जो एक साधक भक्त है, वो अपने जीवन में जिन समस्याओं का सामना कर रहा है वो सारी समस्याएं उसके लिए आखिरी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक वैसे ही जैसे एक बिल्ली, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जो बिल्ली होती है, बिल्ली अपने बच्चे को जब उठाकर ले जाना है तो कैसे ले जाती है? अपनी दांतों में अपने बच्चे को पकड़ती है, उसकी गर्दन ऐसी, और उठाकर ले जाती है। क्या वो बच्चा बिल्ली की दांतों से छूटने के लिए छटपटाता है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो? बिल्कुल नहीं। वो बड़े आराम के साथ माता के दाढ़ में, दांतों में बैठकर जहां माता ले जाना चाहती है वहां पर, उस स्थान पर वो चला जाता है। लेकिन अब थोड़ा गौर से सोचिए, वही बिल्ली है और उसी बिल्ली के मुख में जब चूहे का बच्चा होगा तो चित्र कैसे होगा? चूहे का बच्चा आराम के साथ बिल्ली के मुख में बैठा रहेगा कि छटपटाएगा, छूटने के लिए कोशिश करेगा? दांत वही, बिल्ली वही, सिर्फ वस्तु बदल गई। अब यहाँ पर चूहे का बच्चा है, उसको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वो समझता है कि अब ये जो बिल्ली है मुझे छोड़ेगी नहीं, मेरा अंत निश्चित है। पूरी तरह से वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, उसके मारे वो छटपटाता है, बिल्ली के मुख से छूटने की कोशिश करता है। बिल्ली का बच्चा यानी भक्त है, चूहे का बच्चा यानी इस कथा में अभक्त है। वो बिल्ली, वो जो बिल्ली है, वो बिल्ली कौन है? बच्चे को, अपने स्वयं के बच्चे को पकड़ने वाली बिल्ली जो है वो भगवान के रूप में है, और चूहे को पकड़ने वाली बिल्ली है वो यमराज के रूप में है। भगवान का भय कभी भक्त को नहीं लगता। वो जानते हैं कि मेरे इस जीवन का अंत यानी मेरे दूसरे अच्छे जीवन की शुरुआत है। भगवान मेरे लिए जो भी निर्धारित करेंगे अच्छा करेंगे। तो इसके लिए उनके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई शिकस्त, कोई दुख, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होती है। वो बड़े ही सरलता से भगवान के द्वारा दी गई या उसके सामने आई हुई समस्त परिस्थितियों को भगवान की कृपा समझकर स्वीकार कर लेते हैं और आनंद के साथ, खुशी के साथ उसके साथ रहते हैं। ये भक्तों की विशेषता है। इसलिए हमने कहा कि भक्तों के जीवन में भी परेशानी आती है, लेकिन वो परेशानी उन भक्तों पर हावी नहीं होती, उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाती, क्योंकि वो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। आत्मिक स्तर को और तत्व को अच्छे से जानने के कारण वो समझते हैं कि आने वाली परिस्थितियां हैं वो नश्वर है, कुछ समय के लिए है, अभी तकलीफ है, अभी निकल जाएगी कुछ समय की। प्रहलाद महाराज के इस उदाहरण से हम ये सीख सकते हैं कि चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी परिस्थिति कठिन हो, लेकिन हमें कृष्ण भावनामृत को, भगवत भक्ति को, भगवान के नाम स्मरण को, भगवान के नाम जप को, नियमों के पालन को कभी छोड़ना, कभी त्यागना नहीं चाहिए। जब हम इस प्रकार से अविचल रूप से अपने साधन भक्ति में लगे रहते हैं तो एक समय ऐसा निश्चित आता है कि हमें भगवत प्रेम में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे आगे चलकर हम देखेंगे, कई प्रकार से, इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को मारने के लिए प्रयास किया। अब इतना प्रयास करने के बाद भी प्रहलाद महाराज जो है वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए।
कोई उनके चेहरे पर भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई त्रास नहीं। हर समय, हर बार वो बचे। हर समय, हर बार हिरण्यकशिपु के वार से या उनके प्रहार से वो बचते रहे। ये सारी बातें देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसे संभव है। मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ इस छोटे से बालक को मारने के लिए, लेकिन फिर भी इसके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं। इसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, किसी प्रकार से वो बिल्कुल ही मेरे साथ वो डर नहीं रहा है। ये कैसे संभव है? तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु अब प्रहलाद महाराज जी के बारे में सोच रहे हैं और वो ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जरूर ही इसके स्वयं के पास ऐसी कोई शक्ति है जिस शक्ति के कारण ये अपने स्वयं की रक्षा कर रहा है। और वो कहते हैं कि हालांकि वर्तमानो विदुरे वै बालो अप्य जड़ धीरयम, ये वर्तमान इतनी विकट परिस्थिति में होते हुए भी, एक छोटा सा बच्चा होते हुए भी अजड़ धी, पूर्णतया निर्भीक है, निर्भय है। ये भक्त का एक विशेष गुण होता है। जो भक्त होते हैं वो निडर होते हैं, निर्भय होते हैं। वो किसी चीज से डरते नहीं है, यानी गलत चीजों से वो डरते नहीं। माया से जरूर डरते हैं, गलत चीजों को करने से वो जरूर डरते हैं, अपराध युक्त चीजों को करने से वो जरूर डरते हैं, अपराधों से डरते हैं, लेकिन अन्य किसी गलत चीजों से, वस्तुओं से वो नहीं डरते, निर्भय होते हैं। तो ये बालक भी वैसे ही एक प्रकार से निर्भय है। ठीक उसी प्रकार से न विस्मृति में नार्यम शून शेप इव प्रभु। शून शेप यानी जो कुत्ते की पूंछ होती है वो कभी सीधी नहीं हो सकती है, चाहे आप उसको कितने भी दिनों के लिए किसी नली में डाल के रख दो, लेकिन वो पूंछ कभी सीधी नहीं होगी। तो ये बच्चा भी ऐसे ही, चाहे इसे कितना भी प्रयास करो, ये तो विष्णु भक्ति छोड़ने वाला नहीं, ये सीधा नहीं होगा, ये सरल नहीं होगा। ऐसे लगता है कि ये अमर है। 47 नंबर का श्लोक। हिरण्यकशिपु सोचते हैं कि ये, मुझे लगता है कि ये बालक की शक्ति असीम है, किसी भी दंड से ये डरा नहीं। ऐसे लगता है कि इसके प्रति जो शत्रुता मैंने रखी है, इसी भाव के कारण मैं ही मर जाऊंगा, या हो सकता है ऐसे नहीं होगा, मैं इसको मार दूंगा। दोनों चीजें हिरण्यकशिपु सोच रहे हैं प्रहलाद महाराज के बारे में। इस प्रकार से हिरण्यकशिपु अपने पुत्र के प्रति काफी चिंतित, काफी क्रोधित रहे और चुपचाप रह गए। इतने में शुक्राचार्य वहां पर आए और अपने दोनों पुत्र षंड और अमृत को वहां से ले गए और उनसे एकांत में बातें करने के लिए, कुछ बात करने के लिए उनको वहां से वे ले गए। और शुक्राचार्य इन दोनों को समझाने लगे कि अरे देखो, जिसके सामने तुम खड़े हो हिरण्यकशिपु, अगर वो अपनी भौहें भी हिला दे तो क्या होता है, सारे लोगों के जो नायक है, पालक है, वो एकदम डर जाते हैं। किसी की सहायता लिए बिना ही इन हिरण्यकशिपु ने तीनों लोगों को जीत लिया है। इसलिए हमें आप लोगों की चिंता का कोई कारण नहीं दिखाई देता है। एक प्रकार से हिरण्यकशिपु को भी सांत्वना दे रहे हो इनडायरेक्टली कि आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, ये तो एक छोटा सा बालक है, अभी इसको जैसे चाहे वैसे हम लोग मोड़ सकते हैं। अभी और एक मौका मांग लिया जाएगा प्रहलाद महाराज जी के लिए, और षंड और अमृत कहेंगे कि अब हम वापस इसे आश्रम में ले जाते हैं, पाठशाला ले जाते हैं
और इसको पुनः सारी आसुरी विद्या पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और फिर पुनः प्रहलाद महाराज जी को षंड और अमृत अपने आश्रम में ले जाते हैं और पुनः सारी अपनी आसुरी विद्या सिखाना आरंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पंचम अध्याय है सप्तम स्कंद का, यहाँ पर समाप्त होता है। और अगला जो छठा अध्याय है, उस छठे अध्याय में हम देखेंगे कि ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रहलाद महाराज किस प्रकार से प्रचार करते हैं अपने सहपाठियों को। अब यहाँ पर तो सबसे पहला प्रचार उन्होंने राजा को ही कर दिया, अपने पिता को ही, लेकिन परिणाम ये निकला कि उनको कई सारा दुख कष्ट सहना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। पुनः जब विद्यालय में आ गए तो अब सारे विद्यालय के जो अपने मित्र है, सहपाठी है, उन्हीं को उन्होंने पढ़ाना सिखाना आरंभ कर दिया। तो कैसे प्रहलाद महाराज उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, इसका जो वर्णन है वो अगले छठे अध्याय में आता है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। 6 बज चुके हैं, आपका दूसरा भी कक्षा आरंभ हो जाता है 6 बजे, तो हम यहाँ पर रुकेंगे। वो जूम चालू नहीं है इसलिए कथा कैंसिल हो गई है। तो ठीक है, हम लोग कल आप एक बार देख लीजिए, अगर